नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम संतान सुख में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रोग्राम उनके लिए ये प्रोग्राम है जो निसंतान है, जिनके पास दुनिया भर की सारी खुशियां हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं है। हर तरफ से वो कोशिश कर चुके हैं, हर तरह का इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी परिवार तरस रहा है किलकारियों के लिए। ऐसे दंपतियों में उम्मीद की किरण बना है जनकपुरी दिल्ली का डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक। और हमारे साथ हैं आज इसी क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी। तो दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर राठी क्लिनिक में नेचुरल वे से है जो वो इलाज किया जाता है। ऐसी दंपति जो हर जगह से उम्मीद जो है वो छोड़ चुके हैं, उनको लगता है कि अब उनकी संतान नहीं होगी, उनके लिए रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें जो एक कमी है उसका उपचार किया जाता है। बहुत ही नेचुरल वे से ये उपचार किया जाता है, बल्कि मैं कहूंगी हमारे धर्मशास्त्रों से लिया ज्ञान ही इसमें लिया जाता है। आयुर्वेद का ज्ञान इसमें लिया जाता है। कैसे आयुर्वेद से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर राठी, जानना चाहेंगे कि कैसे निसंतान दंपति जो है वो हर्बल मेडिसिन से, आयुर्वेद से जो इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों की जो मेडिसिन है वो ओवम पे काम करती है, स्पर्म पे काम करती है, और जो मेन समस्या है आजकल वो ओवम और स्पर्म की है। आयुर्वेद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद एक देववाणी है जो भगवान ब्रह्मा जी से शुरू हुई थी और वहां से चलती हुई इंद्र तक आई, और इंद्र से फिर नीचे अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, और इंद्र से फिर हमें आत्रेय जो हमारे ऋषि थे वो लेके पृथ्वी पे आए। और ये मौखिक रूप से आई, मतलब एक दूसरे से भाषाओं में या संस्कृत के श्लोकों में ये पृथ्वी पर आई, और बहुत दिनों तक तो ये श्लोकों में ही रही। फिर इसके बाद में ये चरक संहिता के रूप में हमारे सामने आई। तो उसमें जो चरक संहिता में वर्णन है उसी का हम लोग जो मेडिसिन है, शतावरी है, शतावरी घृत है और कुमारकल्पद्रुम घृत है, इनमें जो शतावर पड़ती है, अष्टक वर्ग पड़ता है, हम लोग डालते हैं, और वो आपके ओवम पे, स्पर्म पे बहुत अच्छा काम करती है। और जैसी आपने बोला कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करती है, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल काम करेंगे, उसमें आता है हमारा यूट्रस भी आता है, फॉलोपियन ट्यूब भी आती हैं, ओवरी भी आती हैं। जैसे ही वो नॉर्मल वर्क करेंगी तो आपका अपने आप ही संतान की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दो तीन चीजें इसमें देखने की जरूरी है। एक तो अपनी जांच जरूरी है, पहले आप समझ लीजिए कि भाई बच्चा होता किस तरह से है, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक ओवम होता है इसमें, और स्पर्म की जरूरत होती है, मैं स्लाइड से आपको बता देता हूं। जी जरूर, जी बिल्कुल। ये होता है, देखिए ये यहां पर यूट्रस होता है, और ये फॉलोपियन ट्यूब होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। और ओवम 1 महीने राइट से निकलता है, 1 महीने लेफ्ट से निकलता है। और ये यूट्रस में जो कंसीविंग हम लोग कहते हैं वो फॉलोपियन ट्यूब में होती है, और फॉलोपियन ट्यूब एक वैक्यूम की तरह ओवम को खींच के ले आती है, और लाके यूट्रस में वो बच्चा चिपक जाता है, यहां पर फर्टिलाइज होके, और यूट्रस में वो कंसीव करता है। कभी कभी 2 ओवम आ जाते हैं, आप देखते होंगे कि 2 बच्चे हो गए। तो ओवम और आपका स्पर्म, ये 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। जांच